रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम पर। कंट्रोल सिस्टम की तरफ आते हैं। ये एक सिंपल सी साइक्लिक डायग्राम आपके सामने, जो कि आपको कंट्रोल सिस्टम को समझाने में आसानी भी हो जाएगी और इसे हम अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। कंट्रोल सिस्टम के सबसे पहली जो चीज़ जानने वाली है वो इसके कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 इफेक्टर। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स पर ये पूरा एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो होने वाली चेंजेस हैं वो हर वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं टू एट स्पेसिफिक नैरो रेंज, जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो क्योंकि हर वक्त क्या हालात बदल रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो उसके मुताबिक फिर बॉडी को क्या एडजस्ट करना पड़ता है। और जिस सिस्टम के तहत हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस या होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करती है, तो उसमें कंट्रोल सिस्टम का किरदार होता है। कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहली चीज़ क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर किस काम आते हैं कि जब कभी आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई इम्बैलेंस पैदा होता है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, उसको डिटेक्ट किया जाता है थ्रू रिसेप्टर्स। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो है स्टिमुलस। तो दैट प्रोड्यूस चेंज इन द वेरिएबल, यानी जो वो वेरिएबल आपके पास क्या है, होम्योस्टेसिस है, उसके अंदर एक चेंज पैदा करता है। और उस चेंज को जो डिटेक्ट किया जाता है दैट इज़ डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स में हम यहाँ पे फॉर पर्सनल सेक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे स्किन को कंसिडर करते हैं एज ए रिसेप्टर। तो और जो चेंज हमारे इर्द गिर्द माहौल में आ रहा है, हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो जिस तरह आजकल हमारे पास यहाँ पे सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और मौसम ठंडा हो रहा है, तो बॉडी जो है वो उसके खिलाफ क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। तो स्किन के ऊपर जो है हमारे पास ढेर सारे कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि सिंपली एनवायरनमेंट में होने वाला जो टेम्परेचर का चेंज है उसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। अब रिसेप्टर ने क्या किया, चेंज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर ने वो जो चेंज आपके एनवायरनमेंट में आया उसको डिटेक्ट कर लिया। अब इस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद रिसेप्टर जो है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज़, जिसमें अगर बात की जाए तो नर्वस टिश्यूज़ आ जाते हैं, तो उनके थ्रू, उनकी डिफरेंट टाइप्स के थ्रू जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कलेक्टेड और डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर, उसको डिफरेंट पाथवेज के थ्रू कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाया जाता है। अब कंट्रोल सेंटर जो है हमारे पास क्या है, वो सिंपली ब्रेन है। ब्रेन हमारे यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है। ब्रेन में जब वो रिसेप्टर से आने वाली इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, पढ़ा जाता है, और देन उसको कोऑर्डिनेट करने के बाद उसके हिसाब से बॉडी को क्या है, रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज भिजवाया जाएगा टू स्पेसिफिक एरिया, जिसका काम जो है उस स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड करना होगा। वो है हमारे पास इफेक्टर्स। तो फिर हमें बताता है जी कि किस तरह कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर्स तक पहुंचाया जाता है। तो दैट इज़ द आउटपुट, इंफॉर्मेशन सेंट अलोंग द एफरेंट पाथवे टू द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स में यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मसल्स को कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो उसमें फिर 2 कंडीशंस हैं। अगर उसकी शिद्दत थोड़ी सी कम है तो देन आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट बाय हार्मोनल चेंजेस। तो उन हार्मोनल चेंजेस की बुनियाद पर क्या है कि आपकी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो सेकेंडली फिर इफेक्टर के तौर पे जो चीज़ काम करेगी वो आपके मसल्स हैं। तो मसल्स जो हैं वो उनके अंदर क्या है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ये इफेक्टर्स का जितना भी रिस्पॉन्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो कहता है रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर फीडबैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एंड रिटर्न्स वेरिएबल टू होम्योस्टेसिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड के ऊपर, किसके, स्टिमुलस पर, कि उसकी शिद्दत कितनी है। और सेकेंडली फिर देखा जाएगा कि वो अगर वेरिएबल जो वेरिएशन आई है होम्योस्टेसिस में, वो क्या दोबारा अपनी वापस स्टेबल कंडीशन में गई है या होम्योस्टैटिक कंडीशन में गई है या नहीं। अगर जा चुकी है तो देन उस अमल को जो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल सेंटर्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा था उसको फौरी तौर पे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसी तरह ही है कि बॉडी ज़्यादातर शुरू में जब स्टिमुलस आता है तो मोस्ट इन केस देखा गया है कि वो पॉजिटिवली फीडबैक के बेस पर चल रही होती है। बट एट द एंड जब आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है एक स्पेसिफिक अपने नैरो रेंज में, जो उसको हालात चाहिए थे इंटरनल एनवायरनमेंट के, वो जब वो उसको मेंटेन कर लेती है तो देन वहाँ पे आके वो क्या कर देती है, उसको रोक देती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।